नमस्ते। हमारे इस नए स्वास्थ्य और विज्ञान विश्लेषण में हम सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो हम हर रोज बल्कि हर मील के समय करते हैं। हम बात कर रहे हैं खाना खाने के बाद पानी पीने की आदतों के बारे में। क्या खाने के साथ या तुरंत बाद पानी पीना सही है? क्या ये सच में हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है? आज हम इन सुनी सुनाई बातों से हटकर बिल्कुल साइंटिफिक फैक्ट्स के आधार पर इस विषय की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि हमारा शरीर असल में कैसे काम करता है। जरा सोचिए, बचपन से हम सबने ये कितनी बार सुना है। हमारे घरों में अक्सर कहा जाता है, अरे खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पीना, पेट खराब हो जाएगा, या फिर खाना पेट में सड़ने लगेगा, है ना? ये एक ऐसा गहरा कल्चरल मिथक है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या सच में पानी पीने से हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, या ये सिर्फ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है? चलिए आज इस पर साइंस का लेंस लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे बड़ा मिथक, पेट का असली विज्ञान, पानी पीने के फायदे, किसे सावधानी बरतनी चाहिए, डॉक्टर से कब मिले, और आखिर में निष्कर्ष। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। भाग 1, सबसे बड़ा मिथक। चलिए इस सबसे बड़ी गलतफहमी को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो सबसे बड़ा मिथक ये है कि पानी पीने से पेट का एसिड खत्म या पतला हो जाता है, मतलब जैसे किसी केमिकल में पानी मिला दिया हो। लेकिन दोस्तों, हमारा शरीर कोई कांच का बर्तन नहीं है जिसमें पानी डालने से एसिड बह जाएगा। शरीर बहुत ही स्मार्ट है। अगर हम खाने के साथ नॉर्मल मात्रा में पानी पीते हैं तो शरीर अपनी ज़रूरत के हिसाब से एसिड और एंजाइम का बैलेंस खुद ब खुद बना लेता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पानी पीने से आपकी डाइजेशन प्रोसेस स्विच ऑफ हो जाएगी। भाग 2, पेट का असली विज्ञान। अब देखते हैं कि पेट के अंदर असल में होता क्या है। यहाँ एंट्री होती है हमारे पेट के मेन हीरो की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए, हमारा पेट लगातार ये एसिड और कुछ पाचन एंजाइम्स बनाता रहता है। ये कोई रुक रुक कर होने वाला काम नहीं है। जैसे ही खाना पेट में पहुंचता है, ये सिस्टम एक्टिव हो जाता है और पेट की दीवारें जरूरत के हिसाब से एसिड छोड़ती हैं। पानी का 1 या 2 गिलास इस पूरी बायोलॉजिकल मशीनरी को धोकर साफ नहीं कर सकता। ये बिल्कुल नामुमकिन है। और ये बात उस डर को बिल्कुल खत्म कर देती है कि खाना पेट में सड़ने लगेगा। सच कहूं तो खाने के सड़ने की बात पूरी तरह से बेतुकी है। हमारे पेट के अंदर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और कंट्रोल्ड डाइजेशन प्रोसेस चलता है। वहां मौजूद पावरफुल एसिड्स और एंजाइम्स खाने को सड़ने नहीं देते, बल्कि उसे तोड़कर न्यूट्रिएंट्स में बदलते हैं जो हमारे शरीर के काम आते हैं। भाग 3, पानी पीने के फायदे। अब डर से हटकर फायदों की बात करते हैं। पानी असल में हमारे डाइजेशन का एक बहुत अच्छा दोस्त है। खुद ही सोचिए, एकदम सूखे खाने को गले और आंतों से नीचे उतारना कितना मुश्किल होगा। पानी खाने को सॉफ्ट बनाता है, जिससे उसे निगलना और पचाना आसान हो जाता है। इसके अलावा सही मात्रा में पानी पीने से कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन का रिस्क कम होता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, थोड़ा पानी पीने से पेट जल्दी भरा हुआ लगता है, जिसे सटाइटी कहते हैं, जिससे हम ओवर ईटिंग से भी बच सकते हैं। अब बात करते हैं उस फेमस रूल की जो हम अक्सर सुनते हैं, खाने के 30 से 60 मिनट बाद तक बिल्कुल पानी नहीं पीना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, 30 से 60 मिनट इंतजार करने वाले इस कड़े नियम का साइंस में कोई अता पता नहीं है। जी हां, स्वस्थ लोगों के लिए खाने के साथ या तुरंत बाद सामान्य मात्रा में पानी पीना पूरी तरह से सेफ है। इसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो इसे गलत साबित करे। एक और बड़ा डर है ठंडे पानी को लेकर। लोग कहते हैं कि ठंडा पानी पेट में जाकर खाने के तेल या फैट को बर्फ की तरह जमा देगा। ये भी बिल्कुल सच नहीं है। हाँ, अगर किसी को ठंडा पानी पीने से गले में खराश या पेट में अजीब सा लगता है तो आप बेशक गुनगुना पानी पी सकते हैं, लेकिन ये आपके पेट के अंदर खाने को फ्रीज नहीं कर रहा है, ये पक्की बात है। भाग 4, किसे सावधानी बरतनी चाहिए। अब इस स्लाइड में जो बात है वो काफी दिलचस्प है। देखिए, नॉर्मल डाइजेशन और एसिड रिफ्लक्स, जिसे हम GERD GERD भी कहते हैं, दोनों में बड़ा फर्क है। जिनका डाइजेशन नॉर्मल है उन्हें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिन्हें एसिड रिफ्लक्स या पेट फूलने की शिकायत रहती है, उनके लिए एक साथ बहुत सारा लिक्विड लेना थोड़ी परेशानी ला सकता है। एक साथ बहुत सारा पानी पीने से पेट भारी लग सकता है। अगर आपको ये दिक्कत है तो एक साथ कई ग्लास गटकने के बजाय छोटे छोटे घूंट लेकर पानी पीना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो फिर सही तरीका क्या है? सिंपल सी बात है, अपने शरीर की सुने। हमारी अपनी प्यास ही हमारा सबसे अच्छा गाइड है। हर किसी की पानी की जरूरत अलग होती है,
जो मौसम, हमारी एक्टिविटी और हमारी हेल्थ पर डिपेंड करती है। जब प्यास लगे तब पानी पिएं। शरीर बहुत स्मार्ट है, वो हमें बता देता है कि उसे कब और कितने पानी की जरूरत है। भाग 5, डॉक्टर से कब मिलें। चलिए कुछ रेड फ्लैग्स के बारे में बात करते हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण बार बार दिखाई दे, जैसे खाना निगलते समय बहुत दिक्कत होना, सीने में लगातार तेज जलन रहना, पेट में भयानक दर्द उठना, बार बार उल्टी आना या बिना कोशिश किए अचानक वजन कम होना, तो प्लीज सिर्फ पानी पीने का टाइम मत बदलिए। ये किसी सीरियस अंदरूनी समस्या के संकेत हो सकते हैं। ऐसे में घरेलू नुस्खे आजमाने के बजाय तुरंत एक अच्छे डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराना चाहिए। भाग 6, निष्कर्ष और जरूरी बातें। चलिए अब सारी साइंटिफिक बातों को एक साथ जोड़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। ये विश्लेषण केवल सामान्य स्वास्थ्य जानकारी देने के लिए है। जैसा कि हमने अभी बात की, किसी भी गंभीर या लगातार होने वाली मेडिकल कंडीशन के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से ही सलाह लें। तो आज की सबसे क्रूशियल बात यह है, और इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, कि खाना खाने के तुरंत बाद नॉर्मल मात्रा में पानी पीना अधिकांश स्वस्थ लोगों के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। यह आपके डाइजेशन को खराब नहीं करता, बल्कि उसे और भी स्मूथ और आसान बनाता है। उस पुराने डर को अब हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हमें बस बैलेंस डाइट लेनी है, हाइड्रेटेड रहना है और वो करना है जो हमारी बॉडी को सूट करता है। और इसी के साथ हम इस शानदार साइंटिफिक चर्चा के एंड में आ गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज हमने आपके डाइजेशन से जुड़े कई पुराने मिथकों को तोड़ दिया होगा और शरीर की इस बेहतरीन मशीनरी को समझने में मदद की होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो और विश्लेषण पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जमकर शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हम आगे भी ऐसी ही फैक्ट बेस्ड वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। जाते जाते एक सवाल, अगली बार जब कोई आपको खाने के बाद पानी पीने से टोकेगा तो क्या हम उन्हें ये साइंस समझाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? बिल्कुल। स्वस्थ रहें, खूब पानी पिएं और हमेशा कुछ नया सीखते रहें।